एवरीबॉडी। आज मैं आपको टीच कर रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स। टीचिंग ऑफ आर्ट की फर्स्ट यूनिट का आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13। कौन सा लेक्चर नंबर 13? अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है अपना प्रागैतिहासिक काल, कला के बारे में, कला से रिलेटेड, कला के साथ समाज को जोड़ा है, कला के साथ धर्म को हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो आज हम जोड़ रहे हैं उसको, कला को शिक्षा के साथ जोड़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है कला शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक है कला शिक्षा। कला अलग है, शिक्षा अलग है, या ये दोनों जुड़ी हुई हैं? कला अलग है, शिक्षा अलग है, या ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं? कला शिक्षा क्या है? सबसे पहले वहीं आ जाते हैं कि कला क्या है। वहीं आ रहे हैं हम कि कला क्या है। कला क्या है? कला क्या है? कला तथा शिक्षा, कला और शिक्षा जो है दो वर्ड्स आपस में जुड़ गए हैं, जिसे बोल दिया गया कि कला शिक्षा। क्या बोल दिया गया है? कला शिक्षा। कला क्या है? हमारे आंतरिक भाव है, हमारे विचार हैं, जिनको हम बाहर निकालते हैं। अब तक हम कला के बारे में पढ़ते आए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा क्या है। कला को जब शिक्षा के साथ जोड़ा है तो कला शिक्षा क्या है? सबसे पहले शिक्षा जो शब्द है, शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के शिक शब्द से ली गई है। किससे ली गई है? संस्कृत भाषा के किस शब्द से ली गई है? शिक्ष। शिक शब्द से ली गई है। किससे ली गई है? संस्कृत भाषा की शिक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है सीखना, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। तो क्या है शिक्षा? सीखना और सिखाना। हम भी कुछ सीख रहे हैं, किसी से कुछ भी सीख रहे हैं, या हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं। अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तभी हम सीख ही रहे हैं। किसी को सिखाना भी सीख ही है। जरूरी नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करना ही काफी है। दूसरों को ज्ञान बांटना, अगर हम उन्हें ज्ञान दे रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें वही ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि किस ज्ञान को हम किस तरीके से किसे दे रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि पढ़ना और पढ़ाना, कि पढ़ना इंपॉर्टेंट ज्यादा है या पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक टीचर है, उसके लिए पहले अच्छा पढ़ा होगा पहले उसने अच्छा पढ़ा होगा तभी वो अच्छा पढ़ा पाएगा। और जरूरी नहीं है कि एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर भी बने। जरूरी ये बात भी नहीं है कि एक टॉपर स्टूडेंट या एक अच्छा विद्यार्थी एक अच्छा शिक्षक भी बने। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं कि शिक्षा, कला शिक्षक, कला तथा शिक्षा का गहरा संबंध है। कला और शिक्षा का गहरा संबंध है। इन दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। अब हम कह देते हैं कि शिक्षा वर्ड्स जो हमें मिलता है ना, वो हम नॉर्मली यूज करते हैं कि शिक्षा जो है वो स्कूलों से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, एक एजुकेशन लेवल से रिलेटेड है। नहीं, शिक्षा जो है वो जब एक बच्चा पैदा हुआ है तब से ही शिक्षा उसे मिल रही है। यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि जन्म से पहले गर्भ में भी वो शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसको गर्भ में भी अपनी मां से शिक्षा मिली है। तो ये भी कहा जा सकता है जब बच्चे का जन्म हुआ उसने अपनी मां से, अपने परिवारजनों से, धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने समाज से, अपने स्कूल लेवल पर और अपने जितने भी बड़े लेवल पे वो गया है, हर जगह उसने सीखा है। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो सीखने की कला है, ये शिक्षा है, कि इसकी कोई उम्र है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये बेअंत चलती है, उम्र भर चलती है। कोई भी बच्चा अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं होके कोई भी बच्चा जब माँ की कोख से पैदा होके आता है तो सब कुछ सीख के नहीं आता, वो इस दुनिया में ही आकर सब कुछ सीखता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ज्ञान प्राप्त करना ही
शिक्षा है। वो किसी भी टाइप का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। वो कैसा है वो ज्ञान, कैसा है वो ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं जो शिक्षा है, कैसा है वो ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं जो शिक्षा है, वो किस टाइप की शिक्षा है, किस टाइप की शिक्षा है, जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो शिक्षा है। किसी भी टाइप का ज्ञान प्राप्त करना, अच्छाई में भी हो सकता है, बुराई में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो हम उसे ये भी सिखाते हैं कि उसको बैठना नहीं सिखाया जाता, या अपने आप ही बैठना सीख जाता है। सिखाते हैं ना, उसे थोड़े से सपोर्ट देते हैं, बैठने लगता है, धीरे धीरे उसको चलना सिखाते हैं, रेंटता है, वो रेंटना सीखता है, तो वो ये सब चीजें सीख रहा है। जब वो ये चीजें सीख रहा है तो वो यहां पर भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हम उसे अजीब और अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। छोटे से बच्चे को ही हम सिखाना शुरू कर देते, नहीं बेटा ये गलत बात है, इस रैपर को डस्टबिन में फेंको, नहीं बच्चा ऐसे नहीं करना, इस तरीके से खाना खाना है, लेफ्ट हैंड से नहीं खाना, राइट हैंड से खाना है। हम स्टार्टिंग से ही उसको शिक्षा देनी प्रदान कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि एक स्कूल लेवल पे ही शिक्षा प्राप्त होगी। क्या एक बुजुर्ग, क्या जब बाप है उसका बच्चा बड़ा हो चुका है, क्या वो तब उससे कुछ चीज नहीं सीख सकता? कोई कार्य सीख सकता है, कोई और चीज सीख सकता है, कोई भी चीज वो सीख रहा है, सीखना ही शिक्षा है। सीखना और सिखाना ही शिक्षा है। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है? कला शिक्षा अधिगम की एक प्राथमिक सीढ़ी है। क्या है? कला शिक्षा अधिगम की एक प्राथमिक रास्ता है, उसकी प्राथमिक सीढ़ी है, ये कहा जा सकता है। सौंदर्यपरक अनुभव के लिए शिक्षण के अर्थ क्या है? सौंदर्यपरक अनुभवों के लिए शिक्षण के अर्थ की एक यात्रा है। कला मानवीय कल्पना, कौशल और आविष्कार द्वारा सृजित की जाती है। अलग अलग कल्पनाओं को रूप देना, किसी भी चीज का सृजन करना, अपनी कौशल, अपनी कल्पनाओं को उभार कर रूप प्रदान करना, तो यही क्या है? कला है। और एक तो है कि हम किसी से कुछ सीख रहे हैं। क्या हमें कुछ बनाना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, तो हम कैसे सीखेंगे? लिपि को लिखना भी स्कूलों में सिखाया ही जाता है। आड़ी तिरछी रेखाओं से हम उसे लिखना सिखाते हैं। चित्र बनाना सीधी रेखाओं के द्वारा, उल्टी सीधी रेखाओं के द्वारा हम क्या सिखाते हैं? उसे चित्र बनाना, हर चीज बनाना, तो ये चीजें हम उसे सिखाते हैं। तो ये क्या है? एक कला है। वैसे तो कला कई प्रकार की मानी जाती है, कला शिक्षा में भी ये कला बहुत प्रकार की मानी गई है। कला शिक्षा का एक माध्यम जो कला है, हम ये भी कह सकते हैं कि कला शिक्षा का एक माध्यम और तथा साधन है। कला जो है वो शिक्षा की क्या है? एक माध्यम और साधन है। वो साधन कैसे है? जो कला है एक साधन, एक माध्यम है, इस माध्यम के साथ ही मिलकर ये पूरी होती है, नहीं तो ये अधूरी है, नहीं तो ये अधूरी है। गुरुकुल में हमने देखा है कि बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे कि तीर कमान चलाना सिखा रहे हैं, अलग अलग चीजों की अलग अलग उन्हें नॉलेज दी जा रही है कि इसको इस पॉइंट पर लेकर इस तरीके से चलाना है, निशाना लगाना है, ज्ञान देना है, उनको अच्छे रास्ते की ओर लेकर जाना है। तो क्या है? वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक शिक्षक ही है जो शिक्षा देता है, लेकिन वो शिक्षक सिर्फ स्कूल का शिक्षक नहीं है, एक माता सबसे बड़ा शिक्षक है एक शिष्य के लिए। सबसे पहले एक माता ही एक बच्चे को शिक्षा प्रदान करती है। मानवीय जीवन के 3 पक्ष हैं। मानवीय जीवन जो हमारा है उसके 3 पक्ष हैं। वो पक्ष कौन कौन से हैं? 3 पक्ष क्या है? ज्ञानात्मक, भावनात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। ज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त करना, भावात्मक भावनाओं से जुड़े होना, क्रियात्मक क्रिया करके अपने हाथों से कुछ रूप तैयार करना, क्या तो पैरों को हिलाना, कार्य करना, क्रियात्मक क्रिया के बाद। इन 3
तीनों पक्षों के विकास में ही, इन तीनों पक्षों के विकास में ही हमें किससे मदद मिल रही है? शिक्षा से। इन तीनों पक्षों के विकास में ही हमें किससे मदद मिल रही है? शिक्षा से। और प्रकृति ने मानव को संवेदनशील बनाया है। प्रकृति जो है उसने क्या किया है? मानव को संवेदनशील बनाया है और मानव की जो है क्या है? मस्तिष्क आकृतियों के माध्यम से ज्ञान प्रदान प्राप्त करता है। मानव का जो शरीर है वो क्या है? संवेदनशील है और मस्तिष्क आकृतियों के माध्यम से ही वह ज्ञान को अर्जित करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं, सीधी रेखाओं के द्वारा, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा माध्यम से मानवीय बच्चों को टेढ़ा मेढ़ा लिखना सिखाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बच्चे को क लिखना भी सिखा रहे हैं या अ लिखना भी सिखा रहे हैं, तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हमने उसको लिख कर दिखाई है कि अ कैसे लिखना है। कभी डॉट के द्वारा, कभी किसके द्वारा। जब उसके हाथ को चलना सिखाया है तभी उसने इस लेटर की तरफ वो आगे बढ़ा है। अपने हाथ की क्रिएटिविटी को हमें उसके ऊपर उजागर करना होता है, उसे एक पॉइंट पे लेकर आना होता है और हमें उसके ऊपर आगे बढ़ना होता है, उसे क्रियाशील बनाना होता है। उन हाथों को हमें क्रियाशील बनाना होता है। जरूरी नहीं है कि ये बच्चा शुरू से ही आते ही पेंसिल अगर उसके हाथ में पकड़ा देंगे, पेन पकड़ा देंगे तो वो बना लेगा, नहीं बनाता। हमने खुद ये बात नोट भी की है और हमारे खुद के साथ भी ये चीज बीती है। ये सब चीजें हमने देखी हैं, ये सब चीजें हमने देखी है और हम देखते भी आ रहे हैं कि बच्चा ये नहीं कह सकते कि जन्मजात गुण था कि उसने ये लिख लिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पैतृक रूप में भी मिलती है, लेकिन यहाँ आने के बाद हर चीज सीखी जाती है। उसे लिखना सिखाया जाता है, उसे पढ़ना सिखाया जाता है। जब वो चीज सीख रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि कला से जुड़ा है हमारा जीवन, शिक्षा से जुड़ा है हमारा जो जीवन, वो शिक्षा के बिना हमारा जीवन निस्वार्थ है, बेकार है, निस्वार्थ है। और यही कहा जा सकता है कि शिक्षा के बिना हमारा जीवन एक पशु के समान है। तो इसे हम आगे क्यों, जैसे प्रागैतिहासिक काल के अंदर, प्रागैतिहासिक काल के अंदर क्या था? सबसे पहले जब आदि मानव था तो उसने क्या किया था? कुछ रेखाएं बनाई, कुछ और चीजें बनाई। एक दूसरे से वो तभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे कि तूने ऐसे बनाई है, ये ऐसा बना है, कैसे बनाई है? ऐसी बनाई है। उसको देखकर उसने बनाया, दूसरे ने उसे देखकर बनाया, उसने उसको बताया कि ऐसे करके आग जली थी, ऐसे करके चिंगारी निकली थी जिससे आग लग गई थी सूखे पत्तों में। तो क्या है कि दूसरे को उसने सिखाया। ये नहीं है कि हर मानव ने अलग अलग आग का आविष्कार किया, हर मानव ने अलग अलग चीज का आविष्कार किया, नहीं। दूसरे ने दूसरे से सीखा, किसी ने कुछ और बनाया तो उसने उससे सीखा, जिसका दिमाग जैसे काम किया उससे वो आगे की तरफ बढ़ता चला गया। उस समय में लोगों को चीजें बनाने का शौक था। उस समय में, आदि मानव के समय में लोगों को चीजें बनाने का शौक था। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे हमारे पास कौन सा आ गया? मुख्य विषय उनकी क्या होती थी? शिकार करना, जंगली जानवरों के साथ शिकार करना, अपने लिए भोजन प्राप्त करना और थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए कार्य करना। इसके मनुष्य की रुचि निर्माण कार्यों में भी होने लगी। इसके बाद क्या हुआ? जो मनुष्य की रुचि थी वो निर्माण कार्य में भी होने लगी, निर्माण भी किया जाए किसी न किसी चीज का। कृषि का निर्माण हुआ, इसी से मनुष्य ने नगर का निर्माण किया, भवन का निर्माण किया और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए बांध, मंदिर, तालाब, सड़कें, इन सब का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या है? वैज्ञानिक युग आ गया। वैज्ञानिक युग आया तो क्या हुआ? उस समय में कृषि का निर्माण हो गया। कृषि का निर्माण वैसे बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन उस समय वैज्ञानिक युग कहा जा सकता है क्योंकि कृषि का निर्माण हुआ। आगे आगे और चीजों का निर्माण इस तरीके से वैज्ञानिक युग में होता है। इन सबका निचोड़ से हमें क्या मिल रहा है? शिक्षा क्या है? शिक्षा आत्मा की उन्नति के लिए है। शिक्षा क्या है? आत्मा की उन्नति के लिए है। शिक्षा हमारी क्या है? आत्मा की उन्नति के लिए है और आत्मा का गहरा संबंध हमारे से है। एक जीवन के साथ हमारी आत्मा का गहरा संबंध है। हमारे
शिक्षा आत्मा की उन्नति के लिए है और वर्तमान समय में शिक्षा कला का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। वह शिक्षा का एक अच्छा साधन बन चुका है। शिक्षा का एक साधन बन चुका है। शिक्षा का साधन वो कैसे बन गया है? शिक्षा का साधन वह कैसे बन गया है, अब वो भी हमें आपको बताना है कि शिक्षा का साधन कैसे बन सकता है। शिक्षा का साधन कैसे बन सकता है और कैसे बना है। अब हमारे आगे कला शिक्षा के प्रकार। अब तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कला शिक्षा। कला शिक्षा के अंदर एक चीज और भी थी, भावनाएं हमारे मन में। क्या है? भावनाएं। अब भावनाएं क्या है? हमारे अंदर जो भावनाएं मनुष्य के अंदर क्या है? गुप्त रूप से जो विद्यमान है, भावना विद्यमान होती है, किंतु एक बालक, एक मनुष्य और एक कलाकार के अंदर वो भावनाएं अलग अलग रूप से विद्यमान होती है। एक बच्चा जब कोई चित्र बनाता है, उल्टा सीधा बनाएगा, बार बार इरेज करेगा, वो जिस चीज को देख रहा है उसकी कॉपी करने की कोशिश करेगा। मनुष्य जब इस चीज को कर रहा है तो उसकी कॉपी थोड़ी सी और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेगा। कलाकार उसके अंदर अपनी भावनाओं को भी जोड़ेगा। कलाकार क्या है? अपनी भावनाओं को भी उसके अंदर जोड़ेगा, तभी तो वो कलाकार कहला रहा है। नहीं तो वो एक आम मनुष्य है। नहीं तो वो एक आम मनुष्य है। आम मनुष्य से ऊपर की ओर ही कलाकार होता है। और कलाकार को तो लियोनार्डो दा विंची ने तो किसका दर्जा दिया है? भगवान के समान दर्जा दिया है। किसके समान दर्जा दे दिया? भगवान के समान उसने दर्जा दे दिया कि ईश्वर के समान है कला। एक कलाकार ईश्वर के समान है, क्योंकि सृष्टि की रचना तो कलाकार करता है। सृष्टि की रचना तो भगवान ने की है, ईश्वर ने की है, पर उसकी पूर्ण सृष्टि किसने की है? एक कलाकार ने की है। एक उसकी पूर्ण सृष्टि एक कलाकार ने की है। तो ये भी कहा जा सकता है कि उसकी, जैसे मनुष्य के लिए जल, वायु, भोजन की, जैसे मनुष्य के लिए जल, वायु और भोजन की अति आवश्यकता होती है और वस्तु समझी जाती है, यही कला की शिक्षा में भी महत्व है। जैसे हमें जीने के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता है, हमें जल, वायु और अग्नि की आवश्यकता है जीवन के लिए, तो कला में शिक्षा की आवश्यकता उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे जीवन के अंदर भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, कि जिसके बिना हम जी नहीं सकते। तो कला भी कह सकते हैं कि शिक्षा के बिना कला अधूरी है, कि शिक्षा के बिना कला पूर्ण नहीं की जा सकती। तो अगर ये शिक्षा ना होती तो आज हमारा ये देश इतनी उन्नति पर ना होता। जीवन की ये भी कह सकते हैं कि जो कला शिक्षा है, बालकों में कला जो शिक्षा है वो जीवन के उद्देश्यों पर आधारित है। जीवन के उद्देश्यों पर आधारित है। जीवन के उद्देश्य भी बहुत सारा अंतर होता है। एक सामान्य उद्देश्य होती है, एक विशिष्ट उद्देश्य होती है। एक सामान्य उद्देश्य है और एक विशिष्ट उद्देश्य होती है। उनको अब हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो कला शिक्षा है वो कितने प्रकार की होती है। कला शिक्षा जो है वो कितने प्रकार की होती है। कला शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है वो? जैसे कलाएं 2 प्रकार की होती है, उसी तरीके से कला शिक्षा भी 2 प्रकार की है। जैसे दृश्य कला और निष्पादन कला। दृश्य कला और निष्पादन कला वही है। दृश्य कला वही कला है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, पढ़ा, जिसे आंखों से देखा जा सकता है, और निष्पादन कला वही है जिसे देखा और सुना जा सकता है। श्रव्य कला के अंदर इसके रखा गया है। दृश्य कला के अंतर्गत क्या क्या आता है? दृश्य कला के अंतर्गत क्या क्या आता है? दृश्य कला में आती है जैसे चित्रकला। दृश्य कला वही कला है जिसको आंखों से देखा जा सकता है, जैसे चित्रकला, पेंटिंग, रूपरेखा, मूर्ति कला। रूपरेखा उसे बोलते हैं जैसे सुनार कुछ बनाता है, कुम्हार कुछ बना रहा है, छोटी छोटी चीजों की जो रूपरेखा तैयार की जा रही है। ये बहुत सारी कलाएं जिसके अंदर आती है, जैसे कि जिन्हें देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। निष्पादन कला। निष्पादन कला, अब यहां आ जाते हैं कि निष्पादन कला क्या होती है। निष्पादन कला है क्या? कलाकार जो दर्शकों के समक्ष
निष्पादन कलाओं में भाग लेते हैं। क्या है? जो कलाकार दर्शकों के सम्मुख निष्पादन कला में भाग लेते हैं, निष्पादनकर्ता कहलाते हैं। जैसे रंगशाला, संगीत, नृत्य, ये सब क्या आ रहा है? किसमें आ रहा है? जैसे आज के समय के अंदर हम ये करते हैं। अपने पहले के समय में अगर आपने देखा होगा या सुना होगा तो क्या होता था, नाटक क्रिया बहुत ज्यादा हुआ करती थी। दशहरे के समय पे, दशहरे से कुछ दिन पहले रामलीला स्टार्ट हो जाया करती थी, जिसके अंदर वो हमें बताया करते थे कि किस तरीके से ये रामलीला स्टार्ट हुई है और वहां पर लोग अपना अपना रोल अदा करने के लिए आते थे। आज के समय में भी इसका रोल होता है, लेकिन बहुत कम रूप पे हो गया है। हम डायरेक्ट उन्हें देखा करते थे कि किस तरीके से वो अपना रोल अदा कर रही है। ये है निष्पादन कला। निष्पादन कला के अंदर क्या क्या आता है? नृत्य भी आता है। निष्पादन कला के अंदर क्या आता है? नृत्य, संगीत सुनना, ड्रामा, किसी चीज की कॉपी करना, हम जो नहीं है, हम किसी और का रोल अदा कर रहे हैं, वहां पर जाकर हम वो बंद कर वो बोल रहे हैं, वह ड्रामा है। जादू की कला, सर्कस कला, शब्द बोलना, साहित्य लिखना, ये सब कलाएं किसमें आती है? निष्पादन कला में आती है। किसमें आती है? निष्पादन कला में आती है। तो इसके बाद हम आगे कर रहे हैं इसके सामान्य उद्देश्य। क्या कर रहे हैं हम? सामान्य उद्देश्य कि कला शिक्षा क्या है। अब तक हमने ये पढ़ा है कि कितने प्रकार की है, ये हमने पढ़ लिया है कि कितने प्रकार की है कला शिक्षा। अब हम इसके बाद पढ़ रहे हैं कि कला शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है। विशिष्ट उद्देश्य अलग है और सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वही होते हैं जो एक नॉर्मल उद्देश्य है। जब एक बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है, पढ़ रहा है, जब वो वहां पर जाकर पढ़ रहा है तो वह क्या क्या ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो कि इसका रीजन क्या है उस पढ़ाई का या ज्ञान सीखने का, उसका रीजन क्या है। सामान्य उद्देश्य पहला है धन की आवश्यकता। जब वो कुछ पढ़ लिख जाएगा तो कुछ बन जाएगा, कहीं नौकरी करेगा, कहीं कोई काम धंधा भी करेगा, हिसाब किताब करेगा, तो उससे हमारे को धन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। किसकी होती है? धन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। उसी तरीके से मनोरंजक जीवन, नेक्स्ट है हमारा मनोरंजक जीवन। क्या ये कला शिक्षा का ये भी एक मुख्य उद्देश्य है कि मनोरंजक जीवन, अपनी लाइफ को एक बोरियत से दूर करने के लिए, एक मनोरंजक उसके अंदर भरने के लिए भी कला शिक्षा की जरूरत होती है। वो कैसे है कला शिक्षा? मनोरंजन कैसे भर सकते हैं? चित्रकारी के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, और जैसे कि हमने कोई ड्रामा बताया है, जादू कला बताई है, या अलग अलग चीजें हम देखते हैं, सीखते हैं, नृत्य करके, ये सब करके हम अपना मनोरंजन जीवन जी सकते हैं। अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। कला शिक्षा से का ये एक मेन उद्देश्य है कि उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, अपना खुद का विकास होता है, वह आगे की ओर बढ़ता है, उसकी सोच, उसकी हर चीज इंप्रूव होती है। सामाजिक आवश्यकताओं, मतलब कि कला शिक्षा जो है वो एक समाज की आवश्यकता भी है। क्या है? कला शिक्षा जो है वो एक समाज की आवश्यकता भी है, और वो समाज की आवश्यकता को पूर्ण करना हमारी ड्यूटी है। और समाज की आवश्यकताएं, हम समाज में रहने वाले निवासी हैं और हम समाज की आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। चरित्र का निर्माण करना, एक अनपढ़ व्यक्ति, हम कह देते हैं कि गांव के अंदर भी होता है कि एक बंदा कहीं बाहर से पढ़कर आया है या कहीं से सीख कर आया है, तो हम उसके पीछे कितना मतलब वो करते हैं कि उसके चरित्र का भी निर्माण हुआ है। सारा गांव उसके पीछे हो जाएगा कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है भाई, उसने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, वहां पर उसने अपने चरित्र का निर्माण किया। वह सोच सकता है कि अच्छा क्या है मेरे लिए और बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, वह अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है। उसकी ज्ञान में वृद्धि होती है। क्या है ज्ञान की वृद्धि? किस तरीके से होगी कि हर तरीके का ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा के द्वारा ही संभव। शरीर, बुद्धि और आत्मा का विकास करना, शरीर का, बुद्धि का, कला शिक्षा के द्वारा हमारे शरीर का विकास कैसे हो रहा है? हम सीख रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, हम अपना कार्य को रख रहे हैं, अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, अपनी बुद्धि का कर सकते हैं, अपनी आत्मा को शांत कर
कर सकते कि ये चीज़ गलत है, उसके अपनी अगर हमें पता है कि वो चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसी नहीं है ऐसी है, अगर हमें उसकी ज्ञान हो जाएगा, उसका हमें पता चल जाएगा, तो हम शायद उस चीज़ को नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों का विकास करेंगे। हमारी जो कल्पना शक्ति है हम उसका विकास करना सबसे मेन हो जाता है कि हमारे अंदर जो कल्पनाएं भरी हुई होती है या हमारी कोई कल्पना है कि इस चीज़ को ऐसे भी बनाया जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको इस तरीके से भी चलाया जा सकता है या कर सकते। क्या हमने कभी सोचा था कि लाइट चली जाने के बाद जनरेटर भी होगा या लाइट का आविष्कार कैसे हो जाएगा? किसी की कल्पना थी ना, जब तो वो पूरी हुई है। क्या किसी ने सोचा था कभी? मतलब कि सोचा वो एक कल्पना ही तो है सोचना। जो हमने सोचा वो एक कल्पना ही तो थी सोचना ना। हमने उसको सोचा, हमने उसको एक रूप दिया। लाइट का आविष्कार हो जाना, कैमरे का आविष्कार हो जाना, चांद तक पहुंच जाना, ये कल्पनाएं ही तो थी जिनको पूर्ण किया है हमने। और ये नहीं है कि हर व्यक्ति की कल्पना थी, एक ने उसमें कुछ जोड़ा, दूसरे ने उसमें कुछ और जोड़ा, उसने अपनी कल्पना और जोड़ी, उसने कल्पना की, आज हमारा देश इतना विकसित देश बन चुका है। तो आज हमने पढ़ा है कला शिक्षा के प्रकार और उसके सामान्य उद्देश्य। तो कल हम इसे आगे की ओर पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।